रेल मंत्री एक दिन अपने काफिले के साथ अपनी सभी गाड़ियों के साथ कहीं पे जा रहे थे और जैसे ही वो रेलवे फाटक पे पहुंचते हैं तुरंत गेटमैन जो होता है वो जाके रेलवे फाटक बंद कर देता है, क्योंकि ट्रेन आने का समय हो गया था इसलिए उसने गेट बंद कर दिया। उसके बाद जो रेल मंत्री के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उसके पास जाते हैं, वो लोग गेटमैन के पास, और बोलते हैं कि गाड़ी में रेल मंत्री जी बैठे हैं, जितना जल्दी हो सके आप लोग गेट आप खोल दीजिए। तो वो कहता है कि सर ट्रेन आने का समय हो गया है, अब रेल मंत्री हूँ या प्रधानमंत्री हूँ गेट नहीं खुलेगा, जब ट्रेन चली जाएगी तभी गेट खुलेगा। इससे उन लोगों को थोड़ा बुरा लग जाता है और वो लोग कई बार कोशिश करते हैं गेट खुलवाने का, लेकिन गेटमैन जो होता है गेट नहीं खोलता है। और लास्ट में वही होता है जब ट्रेन चली जाती है वहाँ से, उसके बाद गेटमैन गेट खोल देता है और रेल मंत्री जी का काफिला जो है निकल जाता है वहाँ से। उसके दूसरे ही दिन गेटमैन का बुलावा आ जाता है रेल मंत्री जी के ऑफिस में। अब लोगों में एक भय बन जाता है, जो रेलवे के कर्मचारी थे, जो वहाँ के अधिकारी थे, उनको लगता है कि इसके साथ साथ कई अधिकारी भी नपेंगे इसमें। फिर ये गेटमैन जाता है उनके ऑफिस पे, तो वहाँ जो गार्ड होता है वो अंदर जाके बोलता है कि वो गेटमैन आया है, क्या करें उसका। तो अंदर से बोलते हैं कि बुलाइए उसको, और जैसे ही वो गेट के अंदर जाता है तो लाल बहादुर शास्त्री खुद खड़े रहते हैं उसके स्वागत में, और अंदर जैसे जाता है उसको हाथ फैला के और गले से लगा लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कर्मचारी नहीं देखा, इतना कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार कर्मचारी मैंने नहीं देखा कि एक रेल मंत्री का काफिला खड़ा होने के बाद भी गेटमैन ने गेट नहीं खोला जब तक कि गाड़ी निकल नहीं गई। वो अपने काम के प्रति लापरवाही नहीं किया उसने और पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। और आज का अगर ये मामला होता तो शायद वो सस्पेंड हो गया होता या उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया होता, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसका स्वागत, उसका सम्मान किया गया, क्योंकि उसने अपना काम सही ढंग से सही तरीके से किया था। पहली बार रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफ़ा दिया था जब महमूद नगर पुल टूटने से लगभग 112 लोगों की जान गई थी। उस समय उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन उनका इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया गया था। उसी के 3 महीने बाद मद्रास के अरियालूर में एक रेल हादसे में लगभग 114 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर से लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना इस्तीफ़ा दिया, तो इस बार उनका इस्तीफ़ा ये कहते हुए ले लिया गया कि ये आने वाले समय में भारत के लिए एक नज़ीर बनेगा, एक मिसाल बनेगा। और लाल बहादुर शास्त्री ने, जबकि इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिम्मेदारी लिया था इस चीज़ का और अपना इस्तीफ़ा उन्होंने दिया था प्रधानमंत्री जी को। इस्तीफ़ा देने के बाद भी वो अपना कर्तव्य आगे करते रहे। धीरे धीरे समय बदला, समय के साथ साथ कई घटनाएं और भी हुई। आजकल एक ताज़ा हादसा उड़ीसा का, जो अभी आपने हाल ही में देखा, सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। हर कोई इस हादसे के बारे में जानना चाहता है। मैं भी एक ऐसे ही हादसे के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जिसमें सरकार के जो आंकड़े थे मरने वालों के वो 300 थे, लेकिन मीडिया और आसपास के लोगों के हिसाब से मरने वालों की संख्या लगभग 900 के आसपास थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राघवेंद्र चौहान और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बिहार प्रदेश के मानसी और सहरसा के बीच बागमती एक नदी है, वहाँ का मामला है। 6 जून 1981 की बात है। रेलगाड़ी नंबर 416 DN जो यात्रियों से पूरी तरह खचाखच भरी हुई थी। इस ट्रेन में लगभग 9 डिब्बे थे और 9 डिब्बों में कहीं भी जगह नहीं था, क्योंकि वो समय ऐसा था कि ज़्यादा ट्रेनें थी नहीं।
ट्रेनों की संख्या बहुत कम थी, तो लोग जब ट्रेन आती थी तो पहले से ही इंतज़ार में लगे रहते थे। और बहुत से लोग आपने देखा होगा कि छत के ऊपर भी लोग सफ़र करते थे। आज के लगभग 40 साल पहले की घटना है ये। तो उस समय उस ट्रेन में पूरा खचाखच एकदम भरा हुआ था, ऊपर छत पे भी लोग थे, और जहाँ भी जगह जिसको मिला था वो सब लोग बैठे थे, कोई खड़े थे, कोई खिड़की पे लटका हुआ था। ये ट्रेन मानसी से होकर सहरसा जा रही थी। बीच में एक स्टेशन पड़ता है बदलापुर, और जैसे ही बदलापुर स्टेशन क्रॉस करती है, थोड़ी दूर आगे जाती है, तो वहाँ पे एक बागमती नदी पड़ती है। और उस समय दोस्तों बारिश का महीना चल रहा था, पूरा नदियाँ जो भी थी वो सब अपने उफान पर थीं, सभी नदियों में बाढ़ आया हुआ था, बारिश हो रही थी। जैसे ही ट्रेन उस पुल संख्या 51 पर पहुंचने वाली होती है, तुरंत जो लोको पायलट होता है वो इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, और ट्रेन एकदम घसीटते हुए चली जाती है, डिब्बा एक के ऊपर एक चढ़ के, और एक एक करके ये सारे डिब्बे नदी में गिरने लगते हैं। धीरे धीरे देखते देखते 9 की 9 बोगी नदी में गिर जाती है, और पानी भी एकदम भरा हुआ था नदी में, बहाव भी तेज़ था। अब सभी की चीख पुकार मच जाती है। वहाँ पे दूर दूर तक कोई आसपास नज़र नहीं आ रहा था कि बचाने वाला कोई यहाँ पर आ जाए। लोग कैसे भी करके अपना जान बचाना चाहते थे। जो लोग अंदर थे वो इधर उधर छटपटा के निकलना चाहते थे, लेकिन वो उसी में उलझ जा रहे थे। मतलब उस समय सब अपनी जान बचाने की पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और धीरे धीरे लोग इधर उधर बहने लगे। एक डिब्बा बचा हुआ था पीछे, वो नदी में नहीं गिरा था, लेकिन वो लोग परेशान होके, उसमें भी कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, कि शायद उनको लगता था कि ये भी डिब्बा गिरने ही वाला है, और उसमें से निकल नहीं पाए ये लोग। और उस समय इतनी सुविधा भी नहीं थी कि लोग तत्काल सहायता के लिए वहाँ पे पहुँच पाते। ना तो एसडीआरएफ की टीम थी, ना एनडीआरएफ की, ना इतना आर्मी इतना अलर्ट मोड में था, या स्थानीय सहायता भी इतना एक्टिव नहीं था, क्योंकि 40 साल पहले आप लोग जानते होंगे कि कैसा था। धीरे धीरे देखते देखते सभी की लाशें इधर उधर तैरने लगती हैं, और जब ये खबर सरकार के पास पहुंचती है तो उसके बाद धीरे धीरे सब लोग, अधिकारी और जो भी व्यवस्था उनके पास हो सकता है, गोताखोर वहां पे पहुंचते हैं, और ये लोग अपना काम शुरू करते हैं। गोताखोर लाशों को निकालने का काम शुरू करते हैं। धीरे धीरे निकालने के बाद जब इनसे आंकड़ा पूछा गया तो गोताखोर ने बताया कि 200 लोगों की लाश हम लोगों ने निकाली है, जबकि सरकार ने जो आंकड़ा बताया वो 300 का बताया। लेकिन उसके बाद जब मीडिया और वहाँ के स्थानीय लोग ने जो बताया, उन्होंने कहा कि लगभग 900 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है इस हादसे में। क्योंकि ट्रेन की 9 बोगियाँ पूरा खचाखच भरी हुई थी, इसीलिए स्थानीय लोग और जो मीडिया के लोग थे उन्होंने आंकड़ा बताया कि लगभग 900 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है उस ट्रेन हादसे में। लेकिन गोताखोर जो बता रहे थे वो 200 बता रहे थे, और सरकार का आंकड़ा 300 का था। ये हादसा भारत का सबसे बड़ा हादसा था, और लगभग 40-42 साल हो गए हैं। लेकिन अगर आप ये खोजना चाहेंगे कहीं पे, तो आपको इसके साक्ष्य नहीं मिलेंगे कि ये घटना हुआ कैसे था, क्या हुआ था इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि आंधी तूफान बहुत तेज़ था और बारिश भी हो रही थी, इसीलिए डिब्बे अनियंत्रित होकर और नदी में गिर गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ ट्रैक पर एक गाय आ गई थी, इसलिए इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ गया था लोको पायलट को। लेकिन ये राज छुपा ही रह गया, ये बाहर नहीं आया आज तक। ये राज कभी सामने नहीं आया कि ये घटना हुआ कैसे था। और यही हाल अभी जो 2 जून 2023 को उड़ीसा में हुआ, उसमें भी लोग बताते हैं कि लगभग ट्रेन में 2000 के आसपास यात्री थे, जबकि सरकार इसमें मरने वालों की संख्या 270-80 के आसपास बताती है, और 900 घायल बताती है, 900-1000 के आसपास। तो टोटल होते हैं लगभग 1200 के आसपास होते हैं। लेकिन अब क्या मामला है, इसमें सीबीआई जांच चल रही है। अभी सोशल मीडिया पर तरह तरह का बयान
आ रहा है। जांच के बाद क्या सामने आता है वो आपको बाद में पता चलेगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सच्ची घटना में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।